असम पर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल नंबर आ गया है। आपको बताते हैं असम में एनडीए को 102 सीटों का अनुमान है, यानी यहां पर भी एक्सिस माई इंडिया के बाद टुडेज चाणक्य का भी अनुमान है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो वापसी कर रहे हैं, सरकार फिर से बना रहे हैं और अच्छी खासी सीटें लाते हुए दिख रहे हैं। अब जैसे ही बीजेपी का इसमें ब्रेकअप मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटों का अनुमान है, यानी कुल मिलाकर जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था उसी के तर्ज पर यहाँ पर लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की जो हालत है, पिछली बार अपने दम पर 27 सीट लाए थे और इस बार लग रहा है कि 23 पर अगर पूरा उनका कुनबा अटक रहा है तो ये अपने आप में और पतन दिखा रहा है। और ये बात दिख भी रही थी क्योंकि जो भी बंगाल जो असम कवर करने गए थे उनको साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जो वहां पर लोकप्रियता है हेमंत बिस्वा शर्मा की, बीजेपी की, बैक टू बैक सारे पोल्स में यही चीज दिखाई देती है कि असम के भीतर कांग्रेस सत्ता से पहले से ही दूर थी। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ अगर कम्पीट आपको करना है तो आपको पहले से गौरव गोगोई को वहां पर भेजना चाहिए था। मैं 6-7 महीने पहले गौरव गोगोई की स्वीकारोक्ति वहां के कांग्रेस में ही नहीं थी क्योंकि वो हैंडपिक्ड बाय सेंट्रल लीडरशिप। बीजेपी से नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस से ही लड़ रही थी। और यही कहा जाता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी वहां खुद कांग्रेस है। तो ये अलग अलग समूह में देखिए कैसे वोटिंग हुआ है। टुडे चाणक्य कहता है कि मुस्लिम समुदाय का 66% वोट कांग्रेस को, 14% बीजेपी को पड़ा है। शेड्यूल कास्ट का 68% बीजेपी को, 27% कांग्रेस को। ओबीसी समुदाय का 69% बीजेपी को, 23% कांग्रेस पार्टी को और शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासियों का 63% बीजेपी को, 26% कांग्रेस को यहाँ पर वोट पड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, वोट परसेंटेज में भी जब आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा वोट का अनुमान बीजेपी, क्योंकि 50% ±3 उन्होंने लिखा है, तो आधा वोट अगर 50% वहां पर बीजेपी छूती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है पिछली बार के ही करीब है, 38% के आसपास उनको वोट परसेंट मिलता हुआ दिख रहा है और 12% अदर्स को। लेकिन इसी के साथ साथ बदरुद्दीन अजमल का जिक्र नहीं है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस एनालिसिस में भी सीटें उनको नहीं के बराबर, एक सीट सिर्फ अदर्स में दिखाई दे रहा है। तो अदर्स में बदरुद्दीन अजमल इस बार अपने दम पर लड़ रहे हैं, तो मुमकिन है कि एक सीट, हालांकि उसमें भी 0 to 1 है, -1 का उन्होंने रेफरेंस दिया है। तो कुल मिलाकर असम में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से वहां पर अपने दम पर इस बार, क्योंकि इस बार उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था, इस बार पूरा कैंपेन उन्होंने संभाला था, इस बार जिस तरह से वो विपक्ष के खिलाफ बहुत आक्रामक हुए थे उन सबको जनता की मुहर लगती हुई दिख रही है। और अगर ये नतीजे नहीं है, ये टुडेज चाणक्य का अनुमान है, अभी 4 तारीख का इंतजार करना है, 3 दिन बाकी है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस गठबंधन 23 पर सिमटती हुई दिख रही है, पूरे गठबंधन को 23 सीट। एक बड़ी बात इसमें नजर आती है, अगर ये टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सही है तो इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीट अपनी कायम रखी है, वो तो रखी है, लेकिन उसके साथ साथ एनडीए का वोट शेयर भी वो 50% तक लेके जा रहे हैं अगर ये सर्वे सही निकलता है तो। जबकि कांग्रेस गठबंधन सिर्फ जो उनका ओरिजिनल वोट शेयर है उतना ही वो कहीं ना कहीं उस पर कायम रहते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क इस एग्जिट पोल से